हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी टॉपर प्रतिभा वर्मा, जिन्होंने इस बार तीसरी रैंक अचीव की थी पूरे भारतवर्ष में यूपीएससी में, उनकी यूपीएससी कॉपी को देखने परखने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मेरा दावा है कि आपका यूपीएससी में कम से कम मुझे तो लगता है कि 100 से 150 नंबर आसानी से बढ़ जाएगा, क्योंकि यदि आप इस कॉपी के मूल जो हम कंक्लूज़न के तौर पर जो बताना चाहते हैं उसे आप समझ जाएंगे तो आपके मार्क्स मेंस में इंक्रीज होने बिल्कुल तय हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। तो यदि आपको सिलेक्शन पाना है तो प्लीज़ प्रतिभा वर्मा कैसे लिखा उन्होंने अपना यूपीएससी में आंसर वो देखिए, ठीक है। और ये इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी में भी सेम ऐसे ही आंसर लिखना है। जो मूलभूत जो उत्तर का जो आप प्रेजेंट करने का तरीका होता है वो कैसे लिखते हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। और इंग्लिश वाले जो अभी देख रहे हो वो प्लीज़ प्रतिभा से बहुत कुछ सीखने को आपको आज मिलेगा, ठीक है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ यदि आप प्रतिभा जी को फॉलो करेंगे तो आपके मेंस में 100 से 150 नंबर आसानी से बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आप इनकी कॉपी देखोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस यानी कि लगातार सतत प्रयास करने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए मैं ज़्यादा समय ना लेकर, ठीक है, थोड़ा इंट्रोड्यूस करता हूँ प्रतिभा वर्मा को, फिर इनकी कॉपी की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। देखिए ये प्रतिभा वर्मा है। इस बार के रिजल्ट में इन्हें कितनी रैंक आई थी? तीसरी रैंक। थंबनेल में इनकी फ़ोटो आपने देख ही ली होगी, और थंबनेल में जो फ़ोटो है वो आप जानते हो कि इनकी फ़ोटोज़ तो लगातार सर्कुलेट भी होती हैं। टॉपर्स बनने के बाद तो फ़ोटोज़ तो लगातार फेमस ही हो जाते हैं लोग, ठीक है। तो भैया ये इकोनॉमी की कॉपी है, पेपर 3 की, जीएस पेपर 3 की कॉपी है। उन्होंने ओल्ड राजेंद्र नगर ORN में लिखा था, ठीक है। बढ़ते हैं। देखिए भैया, आज के इस कॉपी को देखने के बाद ये प्रण कर ले कि ऐसे ही लिखोगे। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यार ऐसे कैसे लिखूं, मतलब मैं किसी का कॉपी कैसे करूं। नहीं करना हो तो मत करो यार, लेकिन मैं कहता हूं अगर अच्छी चीज़ें किसी से सीखने को मिल रही हैं तो प्लीज़ आज का ये सेगमेंट देखने के बाद उत्तर लिखने की शैली, जो स्किल है, इंग्लिश वालों से सीखिए। और इंग्लिश वाले प्लीज़ प्रतिभा से सीखिए यार, बहुत अच्छा लिखती हैं, ठीक है। चलिए मैं लिए चलता हूं आपको, और टू द पॉइंट किस तरह से बहुत शॉर्ट में लिखते हैं ये लोग, ठीक है, इनसे सीखिए। चलिए बढ़ते हैं इनके पहले प्रश्न की ओर। और मुझे दावे से के साथ मैं ये कहता हूं कि आज का ये वीडियो सेगमेंट देखने के बाद यदि आप ऐसे लिखने की शुरुआत करोगे तो मेरा दावा है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बेशक जरूर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न कुछ यूं है, ठीक है। आप देखिए हिंदी मीडियम से जो लोग हैं वो थोड़ा अगर नहीं भी इंग्लिश में समझ पाएंगे तो एक बार रूपरेखा को समझिए कि हमें हिंदी में भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट में लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, जो वो चाहता है एकदम टू द पॉइंट। अभी आप देखोगे किस तरह से आसान तरीके से लिखा है तो आप हिंदी में भी ऐसे लिखना शुरू कर दोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से था। देखिए, भारत में एकीकृत मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली के संबंध में सरकार की पहलों को संदर्भित करते हुए इसे अपनाने से संबंधित संभावनाओं एवं चुनौतियों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। मल्टी मॉडल परिवहन प्रणाली पे प्रश्न पूछा था, जो सरकार की जो पहल है इस परिवहन प्रणाली पे और चुनौतियां जो हैं इस पर हमें इस पे इन्हें चर्चा करना था, ठीक है। प्रतिभा इसे कैसे डील करती है? देखिए शुरुआत में 150 शब्दों में इसके आंसर लिखने थे, 10 नंबर के इसके जो है इसके रिमार्क थे, ठीक है। अब देखिए भैया प्रतिभा इसमें कैसे लिखती है। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब देखिए लिखना कैसे शुरू करती हैं। हिंदी मीडियम वाले होते हैं या फिर इंग्लिश में भी जब लिखते हो आप तो आपने क्या लिखना, आपने लगातार शुरू कर देते हो, यूं 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 यूं, आपने पूरे पैरा में आपने क्या करते हो, यूं शुरू हो जाते हो ना। तो ये ग्रेजुएशन के जो उत्तर थे आप पूरे लाइन में आपने शुरू हो जाते थे, एकदम से शुरू हो जाते थे। इसमें क्या है, समय बहुत अधिक लगता है और आप जो वो कमीशन आपसे जो प्रश्न पूछता है उसका सही जवाब भी आप टू द पॉइंट नहीं दे पाते हो। तो अब देखो ये कैसे लिखते हैं। पहला देखिए पॉइंट डाला और लिखा ईज इन लॉजिस्टिक मूवमेंट, दूसरा पॉइंट डाला इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, तीसरा पॉइंट डाला यूनिफाइड मार्केट इकोनॉमी, चौथा पॉइंट डाला इंटीग्रेशन अक्रॉस द ऑल स्टेट्स,
5वां पॉइंट डाला, बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इनपुट्स। ठीक है, देखो भैया ये इतना जो समय लगा है ये लिखने में, हिंदी वाले भी देखो अंग्रेजी वाले भी देखो यार, ये कितना समय लगा होगा इन्हें लिखने में, ज़्यादा समय लगा होगा। इन्होंने पॉइंट सोच लिया कि भैया जी ये जो पॉइंट्स हैं इस प्रश्न में मुझे डालना है, इस क्वेश्चन के आंसर में मुझे डालना है और ये जल्दी जल्दी खत्म करना है। 3 घंटे में 20 प्रश्नों के जवाब देने होते हैं और बहुत लंबे लंबे प्रश्न होते हैं और ये कैसे समाप्त होंगे। और देखिए अब आप सोच रहे होगे यार ये तो जल्दी से कैसे इतना दिमाग में आ गया होगा ये सब लिखने के लिए, कैसे आया होगा। ये लगातार टेस्ट लिखते रहे होंगे, ये लगातार टेस्ट लिखती थी और जितने भी टॉपर से लगातार प्रैक्टिस करते हैं, आंसर लिखने की प्रैक्टिस लगातार 100 से 150 आंसर, 100 से 150 200 आंसर लगातार आप लिखते रहो। प्रैक्टिस कहते हैं ना यार, एक क्रिकेट सचिन क्यों खेलने में इतना बेस्ट प्लेयर बना, प्रैक्टिस। क्रिकेट में कहीं भी प्रैक्टिस, आप कोई भी काम करते हो प्रैक्टिस से आता है। आप बोलना सीखते हो, शुरुआत में बच्चा बोलना सीखता है, शुरू से धीरे धीरे उसके बाद एक अच्छा स्पीकर बनता है बड़ा होके। ठीक है, तो भैया प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो देखिए अब इन्होंने क्या लिखा 6वें पॉइंट में, देखिए लिखती है बूस्ट टू एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, रिडक्शन इन वेस्टेज, सर्विस डिलीवरी इम्प्रूवमेंट, रिडक्शन इन टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, फिर लिखती हैं 8वें पॉइंट में कि फ्रॉम पार्ट टू क्या लिखा है इंडस्ट्रीज मूवमेंट ऑफ गुड्स। देखिए ये इन्होंने क्या लिखा, ये 8 पॉइंट में इन्होंने, मुझे श्योरिटी है यदि आप लगातार प्रयास करोगे तो ये 8 पॉइंट ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या हैं, ये डायरेक्ट चैलेंजेस डाला, फिर से पहला पॉइंट। ठीक है, अब आप हिंदी वाले या आप इंग्लिश वाले कैसे करते हो, जो जिन प्रैक्टिस नहीं होता उन्हें, वो क्या करते हैं कि शुरुआत में भारत सरकार की जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार से हैं। ठीक है, पहला, फिर लगातार पैराग्राफ में, फिर दूसरा, फिर लगातार पैराग्राफ में। देख रहे हो आप, यही इन्होंने कहीं पैराग्राफ का यूज किया है, पॉइंट्स में लिखती है टू द पॉइंट, जो कमीशन चाहता है, जो एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो भैया दूसरे में चैलेंजेस क्या है, मल्टीपल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, जो मल्टीपल मतलब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं इसको लेकर वो चैलेंजेस हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेकर। दूसरे में क्या लिखती हैं, लैक ऑफ इन्वॉल्व कुछ ऐसा लिखते हैं, वाटर वेज, स्लो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल वाटर वेज। ठीक है, अब ये देखो ये जो पॉइंट हैं कितना समय लगा होगा, आप बताओ इसे कितना समय लगा होगा यहाँ पे इन्हें मेंशन करने में। ठीक है, तो लिखने की जो शैली है, देखिए अब लिखते हैं इनिशिएटिव जो लिखती हैं वो लिखे डिडक्शन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स। ठीक है, ये कितना समय लिखा होगा, बताओ आप कितना समय लगा होगा इन्हें अपना ये उत्तर समाप्त करने में। देखो भैया लोग कहते हैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, हिंदी वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप हिंदी मीडियम की कॉपी उठा के देखो और इंग्लिश मीडियम की कॉपी उठा के देखो। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। क्यों हो ना सिलेक्शन इंग्लिश वालों का, रीजन क्या है बताओ यार, क्यों ना हो इंग्लिश वालों का सिलेक्शन, वो लिखते ही ऐसा है, क्यों ना हो। आपने हिंदी में नहीं लिख रहे हो, अच्छा नहीं लिख रहे हो, तो क्यों कमीशन आप पे सेलेक्ट करेगा, क्यों भी आपका चयन करेगा। आप उत्तर देखो ना, क्यों आ रही है बैक से रैंक 700 600, पीछे से इतनी रैंक क्यों आ रही है आपकी, रीज़न ये है। और सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, रीज़न यही है भैया कि मेंस आपका टर्निंग पॉइंट है। लिखो, बहुत से चीख के इंस्टीट्यूट भी कहते हैं लिखो यार, लिखो, प्रैक्टिस में लाओ। लिखने का मतलब हो कि टॉपर्स की कॉपियों से सीखो यार। ठीक है, देखो अब आगे बढ़ते हैं, आगे भी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए आगे भी इन्होंने क्या किया है, देखिए आप क्वेश्चन को मैं लिखने के तरीके को बता रहा हूं। ठीक है, अब देखो आगे कोई भी प्रश्न आपके सामने आ रहा, कोई भी क्वेश्चन, एनी हाउ आपको कैसे लिखना है ऐसे ही लिखना है। ठीक है, देखो भैया देख लो, यहां भी उन्होंने क्या किया है, ऐसे ही लिखना शुरू किया है, फिर पॉइंट डाल के लिखना शुरू किया है। अब भैया ऐसे में टॉपर ये नहीं होंगे तो कौन होगा, पैराग्राफ वाला होगा, लंबी कथा लिखने वाला होगा टॉपर है, या फिर टू द पॉइंट जो कमीशन चाहता है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं आगरा कैसे जाएंगे, ताजमहल कहाँ है, आपने बताना शुरू किया यहाँ से लखनऊ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे और फलाना ठिकाना जाएंगे, फिर आगरा में जाके ताजमहल में आपको मिलेगा।
अरे डायरेक्ट बताओ ना, ताजमहल आगरा में है? तो भैया ऐसे देखो, रिक्वायर्ड चैलेंजेस क्या, चेंजेस क्या है, देखो ये आप देखो तो सही इनकी कॉपी, देखो आप देखो ये क्या, ये पॉइंट्स में लिखना, रीजन देखो फिगर, जो इस तरह से ग्राफ फिगर बनाने का जो चलन चला है, इससे क्या होता है, टाइम बचता है, ठीक है। तो भैया प्लीज आज से क्या करो, लिखना शुरू करो, और लिखने के साथ साथ प्रतिभा वर्मा हो गई, कनिष्क कटारिया हो गए, इनकी कॉपियों को देखो, लगातार यहाँ पे डिस्कस किया गया है, इनकी कॉपी को देखो, लगातार सीखना चालू करो। कमेंट्स बॉक्स में आप बेशक लिख सकते हैं कि हम इनके जैसा क्यों लिखें, मत लिखो यार, लगे रहो, फिर पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान लगाओ, फिर क्या दिक्कत है। सीखो भैया, टॉपर्स की कॉपी से सीखो। मुझे आशा उम्मीद है कि इनकी कॉपी देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनकी ये जो कॉपी है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पे डाल देंगे, जिसकी टेलीग्राम की जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ से जाइए, क्लिक करिए, डायरेक्ट आप हमारे ओनली यूपीएससी के टेलीग्राम चैनल पे पहुँच जाएंगे, और ये पे जो कॉपी है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज़ एक लाइक करें, अच्छा कमेंट करें, जो भी दिल में आए वो कमेंट जरूर करना ना भूलें आज की वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।